है, जितने अच्छे से पत्नी पति को जानती है कोई नहीं जान सकता, और जितने अच्छे से पति पत्नी को जानता है कोई नहीं जान सकता। पर लड़ाई इसी बात की चल रही दोनों में आज। पति कहते तुम हमें अबे तक समझी ने, और घर वालों कहते तुम हमें अबे तक समझी ने, और घर वाली कहते तुम हमें समझ नहीं पाए, और दो ही जने लड़ बैठा। तो जब तुम एक दूसरे को नहीं समझोगे तो क्या पड़ोसी समझे तुम्हें? बोलो। मंदोदरी बोली देखो ईमानदारी जा है, पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए। कभी कभी पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए, तो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलेगी। पर आज की हालत ये है, बोले तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने छत से कूदिए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, है ना। आज की हालत क्या है, जबकि ईमानदारी से पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए। एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो गया, पति ने लाख बात सुनाई पति को, पत्नी को, पत्नी आग बबूला हो गई, इतने गुस्से में आ गई, इतने गुस्से में आ गई, बोली एक मिनट तेरे घर में नहीं रहूंगी, अब घर छोड़ के जाऊंगी, मर जाऊंगी पर तेरी चौखट पे नहीं आऊंगी। कमरे में गई, अलमारी खोली, जल्दी जल्दी कपड़े जमाने लगी सूटकेस में। घर वाले ने सोची आज तो ज्यादा ही बिगड़ गई, अब अगर कुछ और कहेंगे तो ये और लाल होगी, अब क्या करें, अब क्या करें। पति चुपचाप उसी कमरे में गया जिसमें पत्नी गुस्से में अलमारी में से कपड़ा खींच रही थी, सूटकेस भर रही थी। पति ने देखा तक नहीं उसकी तरफ, और अपनी अलमारी खोल के अपने कपड़ा जमान लगो। घरवाली ने तिरछी नजर करके देखी कि जो का कर रहा हो। पत्नी गुस्से में बोली क्या कर रहे हो तुम? पति बोलो तो मौका में लगा बोलबे को। पत्नी बोली क्या कर रहे हो? पति बोलो और तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली मैं मायके जा रही हूं, एक मिनट नहीं रुकूंगी तेरे घर में। और तुम क्या कर रहे? पति बोला मैं ससुराल जा रहा हूं। बच्चे भी 4-5 दिन से लगे थे कि पापा चलो मामा के। अब तुम जा ही रही, हमने सोचा उसी गाड़ी में हम चलेंगे तो किराया कम लगेगा। तो पत्नी को हंसी आ गई और बोली तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म। ऐसे होना चाहिए पति पत्नी को। ध्यान से हंसते रहो हमारी बातों पे, पर उस सार को लेते रहना। सार जरूर लेते रहना। जो मैं आप तक बात रखना चाहता हूं उसको जरूर अपने भीतर लेना। हंसते हुए लो, पर बात को ले जाना। मंदोदरी ने कहा सच बताओ, मुझे पता है कि तुम्हारे नाम में इतनी ताकत नहीं है, पत्थर कैसे तैर गया? रावण बोला मंदोदरी किसी को मत बताना, तो हम तुम्हें बता रहे। मंदोदरी बोली आ गए औकात में। नहीं बताएंगे, बताओ। रावण बोला सही बात जे है मंदोदरी, मैंने पत्थर पे लिखा रावण, और पत्थर उठाया और उस पत्थर को कसम रख दी कि तुम्हें राम जी की सौगंध है अगर डूब गए तो। इसलिए वो पत्थर नहीं डूबा। बात बस वही है कि जब नाम प्रभाव तरे पत्थरा, तो नर क्यों न तरे जो भजे उनको। जब पत्थर पार हो सकता है तो ये हृदय पाषाण ही सही।
ये भी भव से पार होगा, पर उस पे कोई संत होना चाहिए जो इस पत्थर रूपी हृदय पर राम नाम लिख सके। देखो दीपावली पे हम लोग बर्तन खरीदत हैं, धनतेरस को खरीदत, और दुकानदार से उतई तुरंत कहते हैं कि पे हमारा नाम लिख दे। काय भैया दुकानदार के तो छोड़ होने बा, जो भी खरीदा है लाओगे तो घर में फिर भी उस पे नाम लिखवा रहे हो, क्यों? अरे कोई आस पड़ोस मोहल्ले वाला वो बर्तन ले जाए और जब देने में आनाकानी करे तो एक सबूत तो रहेगा कि इस पे मेरा नाम लिखा है तो ये बर्तन मेरा है, ऐसा ही है ना? फिर तो कोई टाल मटोल होगा नहीं। तो जब बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन उसका हो जाता है जिसका नाम लिखा है, और अगर हमने नर्तन पर राम जी का नाम लिख दिया तो ये नर्तन किसका हो जाएगा? राम जी का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर वो सही लिखने वाला चाहिए, लिखने वाला पक्का हो तो ये नर्तन राम जी का हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और वो कौन है? वो भी यहीं रहे हैं कि जय जय जय। मुझे पता है कि अब इसका कुछ विशेष सार निकलने वाला है, इसलिए बताओ। उस लड़के ने कहा तो ये पहला मकान मेरे रिश्तेदारों का है, इसको मैंने लातों से कुचला है। क्यों? बोले मेरे नाते रिश्तेदारों ने मेरे माँ बाप को सलाह दे दी थी, एक मर भी जाए तो पैसा तो आज 3 सुखी रहे, ऐसे रिश्तेदारों को लात मार दो चाहिए जो स्वार्थी हुए। ठीक ठीक बिल्कुल समझ जाइए बात को। ये दूसरा मकान किसका मिटाया हाथों से? बोले ये मेरे माँ बाप का मकान है। क्यों? बोले जो हाथ पकड़ करके मेरे माँ बाप ने मुझे चलाया उसी हाथ में पैसा देखा तो मेरा हाथ छोड़ दिया, मैंने इसलिए हाथों से मकान मिटा दिया। और बोले इस मकान पे लौट गए, बोले जो राजा तुम्हारा मकान आए। धिक्कार ऐसे राजा को जिसने अपने स्वार्थ के लिए तो मेरे यहां बेटा हो जाए, एक गरीब के प्राण लेने के लिए तैयार हो गया। ऐसे राजा को पीठ दिखानी चाहिए, मुंह नहीं दिखाना चाहिए। और बोले चौथा मकान किसका है? ये तुमने मिटाया नहीं। बोले ये मेरे ईश्वर का मकान है, उसके मकान को मिटाने की मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि वो बना सकता है और वो मिटा सकता है। इतने में जो बलि देने वाला था वो आया, बोले राजा साहब अब तो भेद खुल गया, अब इसको मार डालें। राजा ने कहा नहीं। बोले फिर? बोले जाओ थोड़ा हल्दी और चावल ले आओ, आज से यही लड़का मेरा बेटा है और राज का उत्तराधिकारी है। बात सिर्फ भरोसे की है, गुरु पे और गोविंद पे। जितना आपका भरोसा होगा, और भरोसे को तो खेल है। बंदरा राम राम लिख के पत्थरा जमा रहते थे। राम जी बैठे बैठे सोच रहे कि हमारे नाम में जब इतनी ताकत है, एक आध पत्थरा हम ही फेंके, धरे को उतर जाए, तैर जाए, पर राम जाए तो इन बंदरों को विश्वास खत्म हो जाए। सो राम जी ने सोची कि इतने पुल बंदरो हम एक पत्थर तन दूर ले जाए। तो राम जी ने चुपचाप चारों तरफ देखो, एक पत्थरा उठाओ। हनुमान जी ने राम जी को देखो, राम जी ने उठाओ पत्थर, चले गए चले गए चले गए। फिर देखो कि कौन नहीं देख रहा, और जो राम जी ने पत्थरा फेंको वो डूब गया। राम जी ने फिर देखो कि कोई देखो तो नहीं है। इतने में हनुमान जी ताली बजाने लगे जोर जोर से। राम जी बोले क्या बात है?
तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, सब कुछ देखा हमने, शुरू से लेके आखिरी तक। जब आपने वहां पत्थर उठाया तो मैंने देखा, फिर आप आए, आपने चारों तरफ देखा, तब हमने देखा, फिर आपने पत्थर फेंका, वो भी हमने देखा, और फिर आपने फिर देखा, वो भी हमने देखा। राम जी बोले हनुमान ये बात को पता नहीं चले। हनुमान जी बोले एक तो पंपलेट छपवाओ चाहिए, ये बात के लाने तो 2-5 लाख रुपया खर्च हो जाए, पूरी मीडिया में जो न्यूज चलो चाहिए। राम जी बोले कैसी? हनुमान हमारी बदनामी हो जाए कि जिनके नाम में इतनी ताकत है कि पत्थरा तैर रहे और उनको छोड़ो पत्थरा डूब गओ। हनुमान जी बोले यही तो छपवाना है कि जिसको राम अपने हाथ से छोड़ देंगे उसे तो डूबना ही पड़ेगा, फिर उसे कौन बचा सकता है? राम के हाथ से जो छूट जाए, राम जिसको छोड़ दे उसे तो डूबना ही डूबना पड़ेगा। अच्छा अब एक बात और आउट है, इतने तो पत्थर है नहीं है जी, आए कहां से? इतने कहूं पहाड़ तो तुम्हारे मिलो नहीं हुई है कि मिलो है क्या? इतने पत्थर आए कहां से? भाई अपने बुंदेलखंड की होती, उत्तराखंड की होती तो पहाड़ ही पहाड़ है, जितने चाहे पुल बांध लो। ये पत्थर आए कहां से? बात इसको भी समझना है, क्योंकि पुल तो तभी बंद है जब पूरी जानकारी हुई है। बात ऐसी है जब राम जी ने अहिल्या को तारा, ठीक विषय अपन तो सिर्फ बात चीज नकार भी जो इतिहास से जुड़ी हुए, वो कथाओं में नहीं जाने पर हो बिल्कुल। पीछे हल्ला न कर गए, इतना ही बैठो 10-5 मिनट की तो कथा ही है, उतने ही में तुम्हारा साता नहीं पड़ रही। भाई आध घंटा की तो कथा हो रही, अन्ना जमाए धर दे खोल खाल के। उठाओ जी, खोलो, खोल दो बिल्कुल। बताओ 3-4 घंटा की होती तो कब इतने तंग जाते, उते क्या कर रहे? ये कहां है वो? भाई अच्छो नहीं लगे तो कल से नहीं बैठ गयो, हमें बेसा जरूरत नहीं है संगीत की। अपनो तो सीधो है, ईमानदारी से काम करो। भाई कुछ 4-5 घंटा बैठने के तुम्हारे हाथ पांव के पेली मेरे बैठे नहीं बैठ पाओ, बिल्कुल नहीं बैठ गयो, कल से कोई जरूरी नहीं है। अब नहीं भज जा भाई, फिर कथा हो जान दे, जो कछु धरे वो सब दे दियो, अब उड़ा दियो, पैसा भी दीजो, अब विराजो। अब धरे ना फिर हम साल माल भी ले लें, माला भी ले लें। बताओ आध घंटा की कथा में तुम्हारा साता नहीं पड़ रही थे बैठे में। वृंदावन बिहारी लाल की। 3 घंटा हम सगे बाप के ने कहा दीपक भैया, बाप को भी सकोच नहीं कराते ब्यास गद्दी से। हाँ बिल्कुल, कानून मतलब कानून, को सकोच ने कहा बिल्कुल एक पैसा। भाई अपन जी खुमाए वो तो ईमानदारी से करो। वो तो शाम को लगने आज सबकी क्लास। वृंदावन बिहारी लाल की। मैं और भूल गाँव कहाँ आते, अहिल्या के थे। हाँ अहिल्या के हते, हम नहीं भूल सके। वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी ने अहिल्या को तारा और ये खबर ऐसी फैली
आग की तरह फैल गई कि राम जी के पांव में वो जादू है कि पत्थर से नारी बन जाती है। और सब में खबर फैली तो फैली, सीता जी ने माला डाली और किसी ने कहा कि अब तुम इनकी पत्नी बन गई, पांव पड़ो। सीता जी बोली जा गलती भन्न कर हम पांव ने पड़ा। बोले काहे? बोले उनके पांव को ठिकाना नहीं है, पत्थरा की नारी बन गई। और ऐसे न हो कि हम पांव पड़े सो पत्थरा बन जाए, खतरा है, क्या भरोसा। और ये हम नहीं कह रहे, आप रामायण पढ़ो कि गौतम तिये सूरत करी। अहिल्या ने सीता जी ने जब पांव पड़े तो किसकी खबर की? गौतम नारी सूरत करी, नहीं पर सत पग पान, मन बहसे रघुवंश मणि के प्रीत आलोक के जान। राम जी मुस्कुरा पड़े, बोले सीता तुम भी? अरे सीता जी बोली खत वो भैया रिस्क नहीं लेने ना, हमें तो भरे रे पत्थरा बने। अच्छा, और आगे राम जी को दिक्कत हुई, पर इसके बीच में क्या हुआ? राम जी ने अहिल्या को पत्थर से बनाया नारी, जनकपुर में जाके कर लिया विवाह। तो जितने ऋषि मुनि महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी बैठे थे, उनने विचार करो कि बताओ रे भगवान दुनिया में आओ, और उनने शादी कर ली और अपन भी ऐसा ही बैठे। अब अपन भी शादी कर भी, बाबों में चर्चा भाई कि अब अपन भी शादी कर है। पर बाबा बोले कि अब अपन को कहाँ कर भी ब्याह को दे रहा अपन को बेटिया, दाढ़ी बढ़ गई, जा थे नैया। एक बोलो सो अपन को ढूंढ नहीं कहाँ है। बोले फिर? बोले चलो राम जी के। बोले मतलब? बोले अपने मन को पत्थरा ले ले, देखो जैसी चाहने सो पत्थरा ले ले। और राम जी से पांव धर वाले नारी बन गई, सब कल दूर। अब देखो जैसी चाहने थी, को मोटी चाहने सो गोला पत्थरा लाए, को लंबी चाहने सो फारसी धरे मूड पे। हाँ, जिसको जैसी चाहिए वैसा पत्थर उठाया और चले राम जी को ढूंढत। अच्छा, राम जी मिले कहां? सीता जी हो गई थी चोरी और राम जी रो रहे थे। एक महात्मा बोलो को जी काय रो रहा है? बोले इनकी कोनो ले गाओ, इनकी कोनो ले गाओ। एक महात्मा बोलो कि जा बताओ, जब जी अपनी नहीं बचा पाए, अरे कहूं अपनी ले गाओ कोनो तो एक बाबा बोलो कि माला ही ठीक है, भजन नहीं कर गया अपन तो फेंक दे पत्थराओ दौड़ लगा दे। एक बोलो कहते न फेंक दो अब। बोले काहे? बोले कहूँ ते हो राम जी ने कर पड़े और अपने ही पत्थरा पे लाद पड़ गई और बन गई नारी। अपन क्या हूँ कथा कर रहा कहूँ पहचान गई कि काय उते फेंक के आए थे हम। फिर और समस्या खड़ी हो जाए। बोले तो क्या करें? बोले सारे पत्थर लेके दौड़ो। कहां? करी थी बाखंगी बहू बहरा दे। बोलो ने हो तो तुम्हारे नियम छुटो थो बहरा से मकर जा रो। अब फोटो को भी स्थान बदलत रहे थे। हाँ, ये सुनन्या के तुम आए ये तो 20 पेरी पेल की तंगी हो। हाँ, अब काश मन ने तो पूरे घर खोसो दीवार पे फोटो लगी दे। तो फोटो को भी एक समय रहते कि कब नो। बोले कब नो? बोले जब नो। और जहां हम होते सो तुम बाहर। ये क्रम है। तो रावण का यह आदेश था, तो रावण के दरबार में रिपोर्ट हो गई। और जब रिपोर्ट हुई रावण ने कहा विभीषण को बांध के लाओ।
विभीषण को बांध लिया गया। दरबार में पेशी भई। विभीषण बोला किस जुर्म में बांधा? रावण बोला बिल्कुल पक्के सबूत रखे हैं। क्या? बोले तेरे घर पे राम राम लिखा है। विभीषण बोला हाँ लिखा है। आप लोगों को पता है लिखा है कि नहीं लिखा? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपीराय। हम एक बात और आपसे कह दें, आज ही से कह दें, मंगलवार को ठीक बिल्कुल 7 बजे यहां सुंदरकांड का पाठ होगा। ठीक, क्योंकि यहां से सुंदरकांड प्रारंभ हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? यहीं से हुआ सुंदरकांड कि नहीं हुआ? हुआ है। मैं भगवान रामेश्वरम, अच्छा रामेश्वरम में दोनों आ जाते हैं। जब भगवान राम ने शिव की स्थापना कर दी पिंडी की, तो राम जी से किसी ने कहा कि अब इनका नाम क्या होगा? राम जी बोले बिल्कुल सीधा है इनका नाम, राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। रामेश्वर का मतलब क्या है? राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। शिवगण कैलाश में जय जयकार करने लगे। शंकर जी बोले किस बात की जय जयकार? बोले राम जी ने आपका एक नया नाम रख दिया, राम के ईश्वर रामेश्वर। शिव जी हाथ जोड़ के बोले कि राम जी की जो कमी है दूसरे को बड़ा ही ज्यादा देते। बोले फिर? बोले ये जगह में चूक गए, सही व्याख्या नहीं कर पाए। बोले काहे? बोले वे कह रहे राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। बोले सही व्याख्या हम कर रहे हैं। बोले क्या? बोले राम जिनके ईश्वर हैं, राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। और वे कह रहे राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं, और राम जिनके ईश्वर हैं वे रामेश्वर हैं। अब ये अपनी जगह सही, ये अपनी जगह सही, पर हम दोनों के तो दोनों ईश्वर हैं, इसलिए वे रामेश्वर हैं। हमारे लिए तो दोनों ईश्वर हैं, इसलिए वो रामेश्वर हैं। अच्छा, एक कथा और मैंने सुनी है संतों के मुंह से। जब रावण आया और वहीं पर उसने पंचांग देखा। कल जो कथा सुनी थी, देखो कल्प कल्प की कथाएं हैं, संतों के अलग अलग मत हैं। तो कल की कथा में हमने सुना था कि रावण ने पहले मुहूर्त बता दिया, पर यहां रावण ने तुरंत पंचांग खोला। बोले अब यहां शिव की स्थापना होगी, शिव जी को लेने कौन जाएगा? राम जी देखे हनुमान जी की तरफ। बोले ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं कैलाश भोलेनाथ को लेने। और हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और हनुमान जी चले। वहां गए, मुहूर्त निकलने वाला था और शिव जी बैठे थे समाधि में। अब कौन जगाए? कौन जगाए शंकर जी को? एक बार काम ने जगाओ तो काम ही से चलोगा तो जगाया था। तब सब तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी जारा। अब हनुमान जी ने सोचा हम कैसे जगाएं? हमने जगाओ और कौन तीसरों नेत्र खुल गओ। पर हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण है। और सीधी सीधी बात जाहे कि जो काम दुनिया में कोई ना कर सके वो काम हनुमान जी करते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा कि कवन सो काज कठिन जग माही,
अजो नहीं होए तात तुम पाहि। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके। एक बार तो ऐसी समस्या बनी ताई रामायण काल में युद्ध में राम जी शाम को उदास बैठे मुंह लटकाए। अब हनुमान जी तो दिन भर आगे पीछे चरणों के दर्शन कर भी घूमता ही थे। राम जी अकेले बैठे एक पत्थर पे, हनुमान जी आए, चरण पकड़े, गोदी में रखे और चरण दबाने लगे। हनुमान जी बोले प्रभु आज चेहरा पे उदासी है। राम जी बोले हनुमान आज बड़ो संकट आ गयो है और तुम जाओ आज घोषणा कर दो शिविर में कि कल कोई भी बानर युद्ध में नहीं जाएगा। हनुमान जी बोले का जीत गए, का दिक्कत का है, रावण मान गो का? अरे बोले मानो नहीं है, बहुत बड़ी समस्या आ गई कल। बोले का? बोले कल रावण का एक बेटा है जिसका नाम है दुर्धर, वो आ रहा है। हनुमान जी बोले मैंने ये काऊ बेटा निपटा दे वो के। अरे बोले वो बहुत बलवान है। हनुमान जी बोले एक तो एक थपाड़ा नहीं से पाओ। हाँ, हनुमान जी ने तो इसे समझ ली थी कि रावण नकली है कि असली। जब अक्षय आओ, अक्षय को मतलब का हो जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले तो ऐसे पता पड़ जाए कि रावण नकली है कि असली। अगर जो वास्तव में अक्षय हो जो तुम्हारे है ना। हनुमान जी के कन पट्टा पे तन्नक तो दऊ कुल्ला डार के माएंगे रो मर गो। हनुमान जी बोले हट, रावण को सब काम नकली है ना, अक्षय एक थपाड़ा में मर गो। जो तो ये सो हाल भाव ना गंगाधर और सपरे ने महीना भर ऐसी। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। राम जी बोले हनुमान दिक्कत दूसरी है। बोले क्या? बोले उसने ब्रह्मा से वरदान लिया है कि जिस पे उसकी नजर पड़ जाएगी उसमें आग लग जाएगी। अब अगर वो कहूं दूर खड़ो होकर कोई देख दे तो मार भी तो जब जब वो के पास जे भी। तो हनुमान मेरी इच्छा है कि कल मैं लड़ूंगा युद्ध। हनुमान जी बोले प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आपको जो आदेश है कि कल कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा, पर आप भी नहीं जाओगे। बोले फिर? बोले मैं जाऊंगा। राम जी बोले हनुमान तुमसे तो हमें बहुत ज्यादा लगाव है, तुम्हें हम खतरा में नहीं डाल सकत। हनुमान जी बोले हम खतरों ही के खिलाड़ी। आप चिंता मत करो, आप तो मेरे सिर पे हाथ भर रख दो, फिर हम निपट ले सब। राम जी ने सिर पे हाथ रखा। जामवंत जी ने घोषणा कर दी कल संडे है, सबकी छुट्टी, सब घूमो। कल अकेले हनुमान जी जे। रात में रावण को पता लगो कि अकेले हनुमान जी आ रहे लड़बे, इतना खुश काश वो और को डराता ही नहीं। तो रावण को न डरा तो राम को आखिरी नहीं डराना। रामायण पढ़ो का के तो जब उसे किसी ने कहा कि राम तुझे मार डालेगा, रावण बोला वो तपस्वी राम मुझसे लड़ेगा जो पत्नी के लिए रोता घूमता है गलियों में। चौपाई पढ़त चल गयो। का कह रहा है रावण के तब प्रभु नारी बिरहे बलहीना, उसका बल पत्नी के लिए रोते रोते क्षीण हो गया, वो मुझसे लड़ेगा। बोले उसका भाई लक्ष्मण, बोले तासे अनुज दुख दुखी मलिना, वो संगे बैठ कर रो रहा हूं। वो कोई युद्ध लड़ेगा जो पत्नी के लिए रोता हो। तो बोले जामवंत जी हैं। रावण बोलो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो बुढ़ा, वो लड़ेगा हमसे। तो बोले नल और नील। रावण बोला वो लड़ेंगे नल नील हमसे, उनकी इतनी ताकत है। शिल्पी कर्म जाने नल नीला, तो मकान बनावे वारे, पुल बनावे वारे बे हमसे युद्ध कर हैं। और बोले वो सुग्रीव
बोले वो कायर अपने भैया के हत्यारे को संग दे रहा हो, वो लड़ेगा। और बोले विभीषण, रावण बोले वो दिन तो हमने एक ही लात मारी थी, वो मेरा सामना नहीं कर सकता। तो कोई न कही तो फिर तो अपनी जीत पक्की कहाई। जब वो तरफ कौन है ही नहीं है टक्कर को, रावण बोले रुक जाइए, एक है। बोले कौन? बोले है कपि एक। रामायण पढ़ चलिए, रावण कह रहा है के है कपि एक महाबलशीला। वो तरफ एक बंदरा है यार, बहुत खतरनाक। सबने कईयों को नाम का है। रावण बोलो नाम तो हमें भी पता नहीं है। बोले पहचान? बोले जो पहली बार आओ तो लोग हरिया धर गाओ। हाँ बहुत डरा तो रावण। एक दिन तो का भाव रावण आ गया आमने सामने। रावण बोला मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा में था बानर, आज एक एक हाथ हो जाए। हनुमान जी बोले हो जाए, क्या दिक्कत है? रावण बोलो एक मुक्का तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार। हनुमान जी बोले मंजूर। रावण बोलो के तुम हमें मुक्का मारो। हनुमान जी बोले अगर हमने मुक्का मार दो रावण तो तुम्हारी मन की मन ही में रह जाए। अरे तुम तो मन निपटा ही जाओ। इससे पहले तुम अपने मन की कर ले, पहले तुम मान ले तुम्हें ने लगी रहे। रावण ने मुष्टिक का प्रहार मुट्ठी बांधी और जो हनुमान जी की छाती में मुक्का मारा, और हनुमान जी तो जैसे के तैसे खड़े। हनुमान जी बोले रावण आओ। रावण बोला अब तुम मारो। हनुमान जी ने मुक्का बांध के ऐसो हाथ करो, ब्रह्मा जी ने उतना पकड़ ला। बोले काय? बोले का हम पूरा विधान ही मिटा दो। हमने एक ही मौत रावण के हाथ, राम के हाथ लिखी है। अब हनुमान जी वो कह रहा हूं, हनुमान जी बोले वो कह रहा हूं मारो। अरे तो बोले मारो ने, इत तो खींच के मारो, आत्मा तक मारो जे रावण तो ठीक। बोले फिर? बोले वो नजदीक से, वो नजदीक से। बिल्कुल जब इतना ही हाथ आ गओ, हनुमान जी बोले अब? बोले मुक्का ने मारो, धक्का दे दिया कि। और जो धक्का दिया पछाड़ खा के गिरा, और हनुमान जी ने लपेटो पूंछ में और कही जय श्री राम। अब लटको जो हनुमान जी उलझ जा रहे। अच्छा एक कथा से एक और देखो, जो वही रावण आए जो एक समय हनुमान की पूंछ में आग लगा रहा हो, तो लगा रहा हो, लगवाई। जय आए दुनिया की असलियत। जब शुरू में तुम्हारी पूंछ बड़ है तो क्यों आदमी आगी लगावे फिर है, ठीक नहीं फिर है। पर जब तुम्हारी पूंछ ज्यादा बढ़ जे है तो जोन पूंछ में आगी लगावे फिर रहते, बेई पूंछ बचावे फिर लगाते। बिल्कुल गारंटी जानी हो, ये दुनिया अच्छे काम का पहले विरोध करती है। तुम कोई भी अच्छो काम करियो सबसे पहले विरोध होगा। ये दुनिया सबसे पहले तुम्हारा विरोध करेगी, उसके बाद तुम्हारा दुष्प्रचार करेगी, और उसके बाद बेई लोग तुम्हारा संग देने लग जाए। बिल्कुल गारंटी जानी, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे तो जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वही तुम्हारे साथ आ जाएंगे। आज जो रावण पेल पूंछ बरवावे फिर रहा हो, तो आज वो पता है क्या कर रहा हो? शंकर जी को चिल्लिया रहा, उड़द जा रहा हो। जटा कभी लगन लजब प्रवाह पावतस्थले। शंकर जी बोले क्या बात है? रावण बोलो ए भोलेनाथ, ये बंदरा की पूंछ को कछु ने हो। शंकर जी बोले कि पहले तुम वही पूंछ को जलावे फिर रहे थे और आज पूंछ बचावे फिर रहे। रावण बोलो जब एक ही पूंछ बचे तो हम बचे। अब 5,000 ऊपर फुट से कहूँ पूंछ टूट गई तो हम तो छिपुली से गिर को पत्थरा पे मार जी। बात चल रही है कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाही। रावण को पता लगा कि एक बानर आ रहा है। वही रावण ने अपने बेटे से कहा दुर्धर
तू खाली उस बंदर को मार दे। राम लक्ष्मण हो तो हम देख ले तपस्वियों को, एक सेवक संग कर दो कि तुम को नहीं देख ले, तुम तो आंखें बंद करें जाइयो, और जैसे ही वो बानर सामने आए तुम आंख खोल दियो, वो जल के राखो जब फिर हमसे आई। उस तरफ से दुर्धर और इस तरफ से हनुमान जी चले आ रहे। हनुमान जी तो अपने आनंद में श्री राम जय जय राम, बिल्कुल आमने सामने आ गए। सेवक ने कहा देखो, और जैसे ही दुर्धर ने नजर खोली, हनुमान जी ने पता क्या करो, हनुमान जी संगे ले गए थे, ये ना पीछे छुपाए थे। जैसा ही उन्हें नजर खोली हनुमान जी ने सो ये ना कर दो। अब वो खबरदान कहा तो कि जे के चेहरा पे नजर पड़ू में आगी लग जे। अब ये ना में कौन के चेहरा पे नजर पड़ी, खुदाई के पे पड़ी, खुदाई में आगी लग गई। के कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम आही, जो नहीं होए तात तुम आही, जो नहीं होए तात तुम आही, जो नहीं होए तात तुम आही। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम आही, जो नहीं होए तात तुम आही। बात चल रही थी मंगलवार को हम लोग यहाँ सुंदरकांड का पाठ करेंगे, ठीक 7 बजे से। जबरदस्ती को उसे नहीं है, को उसे हम तो कर रहे हैं तहीं बैठ के, ठीक। आप लोग आना चाहो, हमारी इच्छा जाए ज्यादा न हो पाए तो 108 लोग तो अपन बैठे ही जाए थे। 108 पाठ सामूहिक सुंदरकांड के हो जाए, या जिम्मेदारी गर्ग जी आपको दे रहे हैं। अपन सब बिल्कुल आसन लगा के बैठे, लाए हो आप? हाँ, और ले आना, यहां से कुछ ले जाओ चाहे ना ले जाओ, ने तो चेने खरीदियो सागर में मिला था, ने कपड़ा खरीदियो सागर में मिला थे। हाँ, ऐसे सुंदर कांड जरूर ले जाइयो। अगर तुम्हारे परिवार में अभी तक गड़बड़ कांड हुए होंगे तो सुंदर कांड ले जाके वो कांड भी सुंदर होने लगेंगे। रामेश्वर से कुछ मत ले जाना, पर सुंदर कांड जरूर ले जाना, क्योंकि यहाँ से सुंदर कांड की शुरुआत है। चर्चा कर रहे हैं अपन सुंदर कांड पे, बताओ बात आ गई। निवेदन है एक एक सुंदर कांड खरीदना, यही उसको पढ़ना, क्योंकि वो अपने आप में सिद्ध हो जाए। हाँ, यही पढ़ोगे तो और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो बिल्कुल क्रमशः जितने भी लोग, अरे को नहीं, न को से 101 चाहने, न पैसा चाहने और न को खुदियो, बस एक सुंदर कांड ले आन के ठीक 7 बजे अपन बिल्कुल क्रम से। गर्ग जी आप एक डायरी बनाओ 108 लोगों की, जो पहलो नाम लिखवाए वो पहलो, बुराई ने भलाई, बिल्कुल नंबर बाई नंबर बताइए कि तुम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे क्रम से बैठो। अब आसन हो तो आसन ले आइयो, न हो अपनो चदरा ले आइयो, और आसन हो तो अपनी धूली तोलिया बिछा लियो, पर आसन ले आइयो, ठीक। और अपन यहाँ अखंड ज्योत जलाएंगे जितनी देर सुंदरकांड का पाठ करें। भगवान करे वो रामेश्वर की कृपा से ऐसी ज्योत जले कि आपके जीवन में कोई अंधकार ना रहे, यहाँ का इतना प्रकाश आपके हृदय में जाए। और अपना अपना सुंदरकांड का पाठ करना, और उस सुंदरकांड को अपने घर में ले जाके अपने पूजा के स्थान में रखना। और मैं बिल्कुल भगवान रामेश्वर हनुमान जी की प्रेरणा से ये बात कह रहा हूं, आप अपने घर में मंगलवार को जब आपको टाइम मिल जाए 24 घंटे में, मतलब सुबह 4 बजे से 12 घंटा में घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करना। बड़ी से बड़ी व्याधि
आपकी टल जाएगी। हर इच्छा की पूर्ति भगवान शंकर करेंगे, क्योंकि ये वो देवता हैं कि आशुतोष तुम अवगणदानी और आरती हरऊं। आरती का मतलब क्या होता है? विपत्ति। आरती का मतलब क्या है? विपत्ति। भगवान की आरती क्यों उतरती है? आरती माने विपत्ति। आरती इसलिए उतारी जाती है, भगवान के लिए सिर्फ एक विपत्ति है, बाकी तो भगवान सर्व गुण संपन्न है। पर एक दिक्कत है भगवान के जीवन में। क्या? बोले भगवान बहुत सुंदर है, तो भगवान को बार बार नजर लगती है, इसलिए उनके भक्त उनकी आरती के द्वारा नजर उतारते हैं, विपत्ति उतारते हैं। और आरती हम लोग लेते क्यों हैं? इसलिए लेते हैं कि हे ठाकुर जी, आप सारे संसार की विपत्ति ले रहे हो, तो थोड़ी सी आपकी विपत्ति हम लोग बांटे लेते हैं, भगवान को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए उनकी आरती उतारी जाती है। तो भगवान शंकर आरती हरऊं, ये विपत्ति हरने वाले देवता हैं। और जब तुम्हारे जीवन की विपत्ति भगवान रामेश्वर हरेंगे, तो जिम्मेदारी फिर हनुमान जी की है। कौन सी? एक चौपाई और पढ़ो हनुमान चालीसा में कि राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसा। पैसा रे, पूछो पैसा नहीं, पैसा रे। देखो, हनुमान जी से किसी ने कहा कि तुमने राम जी से कहा है कि राम द्वारे तुम रखवारे, तो तुम हर दरवाजे की रक्षा करो। हनुमान जी बोले हम इतने फ्री थोड़ी हैं, हम चाहे के दरवाजे में बैठे रहे, हमें का झुकाम ही नहीं है। बोले फिर में काय लिखो? बोले समझो में का लिखो? तुम मुझे लिखो राम द्वारे। हनुमान जी कह रहे राम द्वारे, अगर तुम राम के द्वारे जाओगे तो हनुमान जी बोले फिर हम रखवारे। जो नित्य राम के दरवाजे जाएगा, राम नाम का भजन करेगा, उसके दरवाजे की जिम्मेदारी मेरी है रक्षा की। राम द्वारे तो हनुमान जी रखवारे। और बोले कहूँ राम द्वारे नहीं गए, हनुमान जी बोले फिर हमने जब रावण के घर। प्यारा अच्छा बात हनुमान जी से कही। बोले दादा चलो, जब तक हमारे पांव चले हैं हम राम जी के दरवाजे जे, जब हमारे पांव चलवे बंद हो जाए हम मंदिर जाने पे, तो फिर आप हमारी रक्षा न कर। हनुमान जी बोले तुम्हें एक ऑफर है। क्या? बोले जब तक तुम्हारे पांव चले सो तुम राम के दरवाजे जाओ, और जोंदना जे पांव चल वो बंद हो जाए सो अपने दरवाजे को राम जी को दरवाजे बना दे। सो हनुमान जी कहते हम तुम्हारे दरवाजे फिर भी अच्छे रखवारे बन के। सीधी सीधी बात है। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होगा, वही सुंदरकांड उस पे देखो साक्षी किसकी होती है? भजन की। किसकी होती है साक्षी? रामायण पे किसके दस्तखत हैं जब सफल भाई? भगवान शंकर। तो जब तुम यहां सुंदरकांड करोगे तो भगवान रामेश्वर उस पे अपनी पूर्णता की मोहर लगा देंगे कि जाओ बेटा, अब तुम्हारे जीवन में सुंदर ही सुंदर होगा, अब गलत नहीं होगा, वही प्रसाद होगा। बाकी तो तुम जो ले जा रहे हो वो सब नाश हो जाने। कितना कपड़ा चल है, कितना चेने चल है, कितना ईंगोर चल है, कितना बूंदा। बताओ भाई, जो अपन खरीद रहे कितना चले, पर सुंदर कांड हो गया तो आपका भी जीवन सुंदर होगा, आपके बच्चों का भी जीवन सुंदर होगा, और आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन सुंदर होगा। तो फिर ऐसी चीज ले चलो जो हमारे काम आए और आने वाली पीढ़ी के काम आए, और वो है सत्कर्म सुंदर कांड।
जबरदस्ती किसी को नहीं ना हम बाध्य करेंगे। हम तो बैठेंगे ठीक 7 बजे स्नान करके, और जिन जिन को आना हो सो आ जाना, नहीं आना हो तो ये नहीं कि हम तुम्हें उलाहना देंगे क्यों नहीं आए, काहे नहीं आए, हम लोग तो करेंगे। अब विशेषकर मेरा 24 परिवार से निवेदन है कि वो पूरे लोग यहाँ बैठे, यहाँ जिसको घूमना है अभी घूम लो, पर मंगलवार का 1 घंटा मेरा है, यही मेरी दक्षिणा होगी और यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे हाथ में सुंदर कांड हो, तुम्हारे परिवार का सुंदर ही सुंदर कांड हो, कोई गलत कांड ना हो। बात कहाँ चल रही थी, अब पूरी कर दी बात को। कहाँ चल रही थी बताओ, अच्छा बात बताओ तो, अच्छा कहाँ से घूम ले आए हम। विभीषण को बांध के ले गए और रामायुध अंकित ग्रह, ऐसे उठी थी बात, फिर घूमे आई। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपीराय। रावण कह रहा है तुम्हारे घर में राम राम लिखा है। विभीषण बोला हम समझ गए, तुम्हें नोनो भर दो, जो इन्हें पट्टी पड़ा दी बा तुम सीख गए। रावण बोलो ऐसी नहीं, फोटो है। रावण विभीषण बोलो सो लिखो है घर पर राम राम। बोले क्यों लिखा? बोले भाई तो तुम्हें समझाओ चाह रहे थे। काय भैया? रावण बोलो हाँ। तुम्हारा दुश्मन कौन है? बोले वो तपस्वी राम। बोले उसके एक भाई है ना? बोले हाँ। एक बात बताओ भैया, क्या राम तुम्हारे कहीं से कहीं बराबरी में है? रावण बोला नहीं, वो मेरी क्या बराबरी करेगा तपस्वी। अच्छा जा बताओ, भाभी है जो मंदोदरी, उनकी बराबरी में का सीता जी है? रावण बोला नहीं, तो बोले उसका भाई है लक्ष्मण। वो दिन भर सीताराम जय सीताराम,